नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सफीदो क्राफ्ट में। मुझे गमी शीट को लेके बड़ा इंक्वायरी आता रहता, तो आज उसी के ऊपर ये वीडियो मैं बना रहा हूं। अब आप सामने देखेंगे ये गमी शीट है और ये लैमिनेटेड गमी शीट है। इसके ऊपर लैमिनेशन हुआ है, उसके बारे में अब डिटेल से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गमी शीट की। देखिए, गमी शीट आपकी इंकजेट प्रिंटर की भी आती हैं और हमारी लेज़र जेट प्रिंटर की भी आती है। जो ये प्रिंटिंग है ये लेज़र जेट की प्रिंटिंग है। इससे अलग आपका जो गमी शीट होता है अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी रखी हैं, तो अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से इंकजेट का भी आता है। सब में क्वालिटी मैटर करती है। सबसे ज़रूरी अगर हम चीज़ की बात करें तो वो है इनकी गमिंग कैपेसिटी। बहुत सारी शीटें ऐसे मैंने देखने को मिली है जिनकी गमिंग कैपेसिटी अच्छी है, पर जब वो शीट पे चढ़ती है तो बबल वगैरह की शिकायत मिल जाती है। तो ऐसे R&D करने के बाद, कई सारे पेपर ब्रांड वगैरह ट्राई करने के बाद, तब जाके किसी कंक्लूजन पे पहुँचे कि हाँ ये पेपर सही चल रहा है। तो वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। देखिए, सबसे पहले अगर आप लोग सस्ते के चक्कर में पड़ते, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये, 11 रुपये जो कि स्टैंडर्ड प्राइस है, पहले से ही पड़ते थे, ये चार्ज किया जाता है। और उसमें विद लैमिनेशन भी दे रहे हैं। अब लैमिनेशन का चार्ज कम से कम 3 से 4 रुपये होता है। इन हाउस कितनी पड़ती है वो बाद की बात है। अब यहाँ पे जो सस्ता होता है, सस्ते में सस्ता पेपर यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे ये जो पेपर आप देखेंगे बड़ा प्रीमियम पेपर है। मैंने ब्रांड में आपको दिखा देता हूँ। ये राल्को करके है, राल्को करके एक ब्रांड है, उसका मैं यूज़ करता हूँ। ऐसे एक पैशन करके भी ब्रांड है, ऐसे ही कई सारे और अल्फा टैग वगैरह के ब्रांड हैं जो कि जिन्हें बढ़िया गमिंग आती है। गमिंग बढ़िया का मतलब आप यहाँ पर ये समझ लीजिए, जब आप चिपकाते हैं ना तो उसमें बबल बने ना वो रिमूव हो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कोई भी हैंगिंग बनाते हैं, जैसे पीछे आपको हैंगिंग दिख रही है, तो इस टाइप की जब भी हम हैंगिंग बनाते हैं तो होता क्या है कि या तो आप शीट जब उसे चढ़ा रहे हो तो मुड़ रही है, उस टाइम पे ही ठीक से नहीं आ रही, चाहे आप कितना अच्छा रोलर यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दूसरा होता है कि गमिंग छूटने लग जाती है, ऑटोमेटिक छूटने लग जाती है। तो इस तरीके की इंक जेट में प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए मैं इंक जेट से लेज़र जेट पे स्विच हुआ। दूसरा, हमें इसकी कॉस्टिंग भी देखनी होती है कि आपकी कॉस्टिंग किस में सस्ती पड़ने वाली है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इंक जेट की कंपैरिजन में लेज़र जेट की प्रिंटिंग, पेपर की प्रिंटिंग की और लेमिनेशन की जो भी आपकी है सारी कॉस्टिंग है, वो आपको लेज़र जेट के केस में सस्ती देखने को मिलती है। लेमिनेशन की मैं और बता देता हूँ। लेमिनेशन में हॉट लेमिनेशन होता है, कोल्ड लेमिनेशन होता है। नॉर्मली देखा ये जाता है कि कोल्ड लेमिनेशन थोड़ी महंगी होती है और हॉट लेमिनेशन थोड़ी सस्ती होती है। और हॉट लेमिनेशन में भी ऐसा नहीं कि क्वालिटी नहीं आती, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वालिटी आती है। अब ये देखिएगा, मेरे सामने देखेंगे आप, इसमें देखेंगे ग्लॉस में है, मैट में भी आती है, ग्लिटर में भी आती हैं, 3D में भी आती, कई तरीके की यहाँ पे आपको लेमिनेशन देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे ये लेमिनेशन है इस तरीके की, सिंगल साइड भी होती, डबल साइड भी होती, पर हमें जो करनी है वो हमें करनी होती है सिंगल साइड। तो ये सिंगल साइड की हमारी लेमिनेशन हमने यहाँ पे कर रखी है। थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल इसका आपको आगे दिखाऊंगा वीडियो में कि हॉट लेमिनेशन में कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जो लोग मैनुअल करते हैं, मैंने कुछ लोग देखा कि वाइपर से गमी शीट को चढ़ा देते हैं, तो वहाँ पे जो पकड़ आपको रोलर के साथ मिल जाएगी, तो कोल्ड लेमिनेटर उसके लिए यूज़ करें। जो पकड़ आपको कोल्ड लेमिनेटर के साथ में मिल जाएगी वो आपको नहीं मिलेगी वाइपर के साथ। मैं क्लियरली बता देता हूँ जो लोग कोल्ड लेमिनेशन यूज़ करते हैं। तो वो जो फिनिशिंग की भी बात आप करेंगे, बबल फ्री आपको जो चाहिए, तो वो आपको लेमिनेटर के साथ में ही मिली। तो जो भी अगर गमी शीट के साथ काम करना चाहता है वो लेमिनेटर यूज़ करे, वो मस्ट है। जिस तरीके से आपका कोल्ड लेमिनेटर होता है वैसे ही आपका हॉट लेमिनेटर भी होता है। हॉट लेमिनेटर में फैसिलिटी होती है कि उससे आप कोल्ड लेमिनेशन भी कर सकते हो। हॉट वाला भी आता है, सिंगल साइड वाला भी होता है, डबल साइड वाला होता है। मेरे पास एक R-in-1 है, वो मैं अभी आगे वीडियो में आपको दिखा दूंगा। तो जब हम ये लेमिनेशन वगैरह कर लेते हैं अपनी शीटों पे, उसके बाद हम गमी शीट को चढ़ाते हैं अपनी MDF शीट पे। और MDF शीट पे चढ़ाने के बाद हमें करनी होती है इसकी कटिंग। अब एज टू एज कटिंग करनी होती है, उसके बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। जिन लोगों को और डिटेल से समझना है वो लोग जाके कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। CO2 लेजर का डिटेल कोर्स हमारे पास होता है, ठीक है। तो ज़्यादा इस पे बात ना करते हुए छोटा सा एक वो आपको दिखाता हूँ डेमो। इससे अलग भी आपका अगर लोगों का अगर कोई क्वेरी है लाइव गमी शीट से रिलेटेड, तो आप इस मेरे को कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में मैं आंसर कर दूंगा उसका। और सीधी सी बात बता देता हूँ, अच्छी गमिंग शीट, बढ़िया प्रिंटिंग क्वालिटी, बढ़िया लेमिनेशन और शीट पे चिपका के आपके बहुत सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं।
गार्मेंट शीट में ज़रूरी नहीं है कि सब लोग जो बना रहे हैं आप वही बनाओ, कुछ अलग भी बना सकते हैं। जैसे मैंने बनाए हुए हैं, मैंने 3D रथ बनाया हुआ जगन्नाथपुरी के, जो हाईली डिमांडेड आज के टाइम पे। राम मंदिर भी बना हुआ, केदारनाथ भी बना हुआ, और ये प्रिंट एंड कट मैं इनको बोलता हूँ। और ये अब तक मैंने ही ये ट्राई किया और बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। आप लोग भी अपने एक्सपेरिमेंट इस तरीके से कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। तो ये है हमारी हॉट लैमिनेशन मशीन। अब आप इसमें देखेंगे इस तरीके से हम इसमें लैमिनेशन जो कर रहे हैं, और लैमिनेशन की जो क्वालिटी है वो भी आपको देखनी पड़ेगी। ये हमने रोल लिया और ये कुछ पेज मैंने लैमिनेशन यहाँ पे किए हैं। ग्लोस आपको इसमें दिख रहा होगा, और भी मैं नज़दीक से दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। सामने आपको मशीन दिख रही है, ये हॉट एंड कोल्ड दोनों है। पर उसके बाद भी आप लोगों का खाली एक मशीन से काम नहीं चल सकता, क्योंकि हमारे पास एक काम होता है कि हमें ऊपर से लैमिनेशन करना होता है। पर लैमिनेशन हम ज़्यादातर गमी शीट पे या फ़ोटो प्रिंट पे इन सब चीज़ों पे करते हैं। पर जो हमारा मेन जो कंसेप्ट होता है कि इस तरीके से हम जो गमी शीट को MDF के ऊपर पेस्ट करते हैं, तो उसमें ये काम नहीं आएगा। ये मैं पहले क्लियर कर दूं। तो इसके लिए जो नॉर्मल मैनुअल जिसको लैमिनेटर बोलते हैं, उसमें ऑटोमेटिक भी आते हैं, सेमी ऑटोमेटिक भी आते हैं, तो वो यूज़ करना होता है MDF के ऊपर जब आपको पेस्टिंग करना है। ये है आपका मेनली हॉट लैमिनेशन के लिए, उसमें अच्छा रिजल्ट यहाँ पर मेरे को देखने को मिला है। उसके बाद जैसे मैं जो लैमिनेशन वगैरह कर रहा हूँ, ये पतली सी लैमिनेशन होती है, तो इसको हम यूज़ करते हैं अपनी जो प्रिंट होते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक प्रिंट ये है, एक प्रिंट यहाँ पे ये है। इन दोनों प्रिंट में नॉर्मली क्वालिटी में जो ग्लोस आता है वो लैमिनेशन से आता है, और ये ग्लोस है, लैमिनेशन मैट नहीं है। मैं इसके ऊपर वीडियो क्यों बना रहा हूँ, सिंपल सी बात है कि जब हमारी लाइन में हम काम करते हैं, जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं, तो उनको ना इस टाइप के काम की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर हमें लैमिनेशन करना होता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर जो हैंगिंग आपको दिख रही है, ये पहले से ही लैमिनेटेड है और इन पे हॉट लैमिनेशन अप्लाई हुई। हॉट लैमिनेशन में क्या है कि पकड़ भी अच्छी आ जाती है आपकी। कल को अगर गम रिमूव होता तो वो भी इशू नहीं होता। जो प्रोडक्ट है उन सब में मैट यूज़ नहीं होता, ग्लोसी होता, क्योंकि हमें शाइनी प्रोडक्ट बनाने होते हैं। तो उन सब में आपका जो ग्लोस है वही वाला यूज़ होता, तो वही ये रोल आता है। ये रोल टू रोल लैमिनेटर है, सिंगल साइड बोथ साइड दोनों कर सकता है। कुछ देर पहले मैं काम कर रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए। तो मैं आप लोगों को रिजल्ट दिखा देता हूँ। ये जो रिजल्ट आपको दिख रहे हैं, ये सारे लैमिनेशन हुए हैं। इन पे ग्लोस आपको जो दिख रहा है, ये सब इस हॉट की वजह से है। कोल्ड में भी अच्छा जो ग्लोस है आ जाता अगर आप अच्छी लेमिनेशन यूज़ करते हो। उसके बाद एक इशू होता है कोल्ड के साथ कि कोल्ड की कॉस्टिंग हमेशा ज़्यादा होती है, और यहाँ पे भी अगर आपको इस पर कोल्ड करनी तो उसके लिए भी ऑप्शन है कि इसमें इस मशीन में भी ये ऑप्शन है कि आप कोल्ड भी कर सकते हो, रोलर लगा सकते हो यहाँ पे। तो मेन इशू होता है कॉस्टिंग का। इसकी जो प्रिंटिंग जो लेमिनेशन की कॉस्ट है वो बहुत कम होती कोल्ड के मुकाबले। अब मैं दो प्रिंट आउट आपको दिखा रहा हूँ, दोनों की प्रिंटिंग क्वालिटी आपको दिख रही है अच्छी है, पर इसमें ग्लोस है और इसमें उतना ग्लोस नहीं है। उसका रीज़न है कि अभी तक इस पर हुआ नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हमें इस पर लेमिनेशन करना है। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं तो मैं आपको बता देता हूं कि मशीन किसी की भी ले सकते हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर इसको सेल करते हैं। आप कोई भी ब्रांड देख सकते हैं। जैसे पावर केबल लगा है, इसको ऑन करेंगे आप लोग तो ये ऑन हो जाएगी, और इसमें एक टेम्परेचर यहाँ पे डिसाइड होता है कि कितना लेना है। अब वो टेम्परेचर होता है आपका माइक्रोन के हिसाब से। जितने माइक्रोन का आपका ये रोल होगा उसके हिसाब से इसके अलग अलग टेम्परेचर सेट होंगे। उसके बाद मोड होगा। अब यहाँ पे जैसे ये कोल्ड पे दिख रहा है आपको, इसको हम मोड को ले जाएंगे हॉट पे, और इसमें भी होता है सिंगल साइड डबल साइड। यहाँ पे ये हमारा सिंगल साइड है, ठीक है। अब सिंगल साइड में क्या होगा कि सिंगल साइड का जैसे ऊपर है ये वाला, ऊपर वाला रोल हीट होगा। डबल साइड में क्या होगा कि नीचे वाला रोल भी जो रोलर है वो भी हीट होगा, और दोनों साइड से जो डबल साइड के लिए यहाँ पे जगह दी है यहाँ पे रोल लगता है। तो डबल साइड लेमिनेशन भी आप इससे कर सकते हो, चाहे वो आपका हॉट है या कोल्ड है। और जैसे ही आप इसका बटन प्रेस करते हो, अगर आपका टेम्परेचर सेट जो भी आपने किया था वो आ गया है, तो उसके बाद जैसे ही आप बटन प्रेस करोगे तो ये स्टार्ट कर देगा। अब जैसे मैंने स्टार्ट किया तो ये मेरा पेज जा रहा है, और जैसे ही ये एक पेज जाएगा तो वैसे ही फिर मैं अपना दूसरा पेज यहाँ पे लगा दूंगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी गैपिंग रखनी है आपको, क्योंकि बाद में यहाँ से आपको कट भी करना होता है। आपका जैसे सही से चढ़ेगा तो ये लेमिनेशन होता आएगा, और इस तरीके से ही लेमिनेशन हो रहा है। ना मैं यहाँ पे मशीन चलाने के लिए बारे में आपको बता रहा हूँ कि मशीन कैसे चलाते हैं, ना मैं यहाँ पे आपको
ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये मशीन कितनी अच्छी है। मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जो ये चीज़ है ये हमारी कोस्ट कटिंग करती है, हॉट लैमिनेशन, और कोस्ट कटिंग से ही आप अपने जो बिजनेस में है वहाँ पे मार्जिन कमा सकते हो। तो इस तरीके से अब मैं फटाफट इन सबको लेमिनेट कर देता हूँ यहाँ। तो ये था आज का वीडियो। होपफुली आप लोगों ने इससे कुछ समझा होगा। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी काम का लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी अपडेट मेरे पास टाइम टाइम से आप लोगों को यहाँ पे मिलती रहेंगी।